कि मेयर के चुनाव हर आदमी चाहता है कि उसकी अपनी सरकार हो और सरकार कैसे काम करे। तो किस तरह की है लोगों की अपेक्षाएं इस समय हैं नेहरू पार्क में। नेहरू पार्क कहा जाए तो हार्ट ऑफ यमुनानगर है। यहाँ पर हर एज का बच्चा है, बुजुर्ग है, सैर करने के लिए आता है, कोई योगा करने के लिए आता है, तो कोई जैसे झूले हैं कोई झूल रहा है, तो सभी तरह की सुविधाएं भी है। तो यहाँ हर एज ग्रुप का आदमी मिलता भी है और उन सभी एज ग्रुप वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी हो सरकार। सर, एक अपना शुभ नाम और जो मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं तो कैसा एक्सपेक्टेशन है आपका? सर, मेरा नाम विजय मारवा है, यही माल्टो निवासी हूँ, पुराना शहरी हूँ यमुनानगर का। जैसे कि हालांकि पिछले 10-11 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन सरकार में जो भी काम हो रहे हैं वो बिना प्लानिंग के हो रहे हैं। कोई जो काम होने चाहिए उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, जो अपनी मर्ज़ी से जैसे कि अब भोजपुरी रोड पर लाइट्स लगी हुई थी, नई लाइट्स लगाई जा रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब एक लाइट लगी हुई है, सरकार का, पब्लिक का पैसा, बहुत मेहनत का पैसा है जो सरकार को मिल रहा है, तो पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ पर पैसा ज़रूरी है। अब जैसे हम नेहरू पार्क में बैठे हैं, नेहरू पार्क में हम ये, अब ठीक है छोटा सा काम थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल से हम सारी नेहरू पार्क की एक्सटेंशन, नेहरू पार्क की मेंटेनेंस के लिए शोर डालते रहे। अब कुछ इन्होंने कनूपी वगैरह बनाई है, लेकिन ये फुहारे हैं, आज फुहारे पिछले 10 साल से ये नहीं चला पाए। मतलब ऐसी छोटी छोटी सफाई की समस्या इतनी है शहर में कि गली गली में, मतलब पीपल के गली गली में मतलब झाड़ झखार उगे रहते हैं। हम लोग रोज़ उनकी वीडियो डालते हैं, है जी। अभी आज भी हमने कल भी दशहरा ग्राउंड में पटरी की समस्या थी, दशहरा ग्राउंड में जानवरों की समस्या है, यहाँ नेहरू पार्क में जानवर आ जाते हैं। तो ये कल भी आज भी हमारी अखबार में भी हमने लिखा कि पटरी जो है मतलब दशहरा ग्राउंड की टूटी पड़ी है। मतलब जो कार्य होने चाहिए, जिनके ऊपर विधायक और मेयर साहब की नज़र भी रही, पिछले मेयर साहब की, लेकिन उन्होंने इन कामों के ऊपर तवज्जो नहीं दी। अपनी मन मर्जी से कार्य करते हैं, पब्लिक की जरूरत से हिसाब से कोई कार्य नहीं है कि पब्लिक की जो मेन डिमांड है, जो पब्लिक की वो है। अच्छा, शहर में अगर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, जैसे कि अब कल ही आपने देखा गोलीबाजी हो गई, मतलब समय बच्चे, मतलब कहने का कि कोई हमारे विधायक या मेयर ऐसे किसी ने इन तरफ गौर देने की कोशिश ही नहीं करी कि भाई आज यमुनानगर में शायद सारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्मैक और जो जिसको आप वाइट चूना पाउडर कहते हो, जो भी कहते हैं, मतलब वो इसकी मतलब भरमार है। कई बार इसकी आवाज़ उठाई, पीछे भी मतलब भी इसके ऊपर कंट्रोल करना किसका काम है? हमारे विधायक साहब देख के उन चीज़ों को अनसुना कर देते रहे हैं, मेयर साहब अपनी मतलब चलाते रहे हैं। हालांकि पहले मेयर साहब और विधायक साहब में कोई ट्यूनिंग ही नहीं थी। मतलब विधायक साहब एक तरफ वो ठीक है एक स्टेज शो पे इकट्ठे बैठते रहे, लेकिन कोई उनका काम के बारे में, जो विकास कार्य जो भी शहर के हुए या जो भी मतलब जैसे भी कहते जिनको विकास वो कहते हैं, वो कोई मतलब ये नहीं है कोई प्लानिंग से नहीं हुए। मतलब हर तरह से मतलब बहुत मतलब आप देखो कि अब कई जगह अब जैसे बाहर ये है रेडियो का, मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह है नहीं, और लोगों को चलाना आ जाते हैं गाड़ियों के। जब आप ठीक है, चलो मैं ये नहीं कहता, रेडी वाले भी हमारे भाई हैं, उनको भी रोजी रोटी कमानी है। अब उनके लिए अगर स्थान बनाए हैं जी, वो स्थान ऐसी जगह बनाए जहाँ पर रेडी शिफ्ट ही नहीं हो रही। अब ये आप ये देखिए कि कन्हैया साहब चौक से जो अंदर हम माल टाउन को एंटर करते हैं, वहाँ पर एक रेडी मार्केट जो पावर हाउस है उसके साथ बनाई गई, लेकिन वो आज पिछले 3 साल से वो रेडी मार्केट बनी है, लेकिन वहाँ पर एक रेडी भी जाकर सेटल नहीं। ऐसी जगाधरी में रेडी मार्केट बनाई गई। मतलब ये ऐसे पैसे लगा के मतलब ये दिखाते हैं कि हमारा विकास से कार्य हो रहा है। ये विकास कार्य नहीं है, ये मतलब पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक के पैसे का अपनी जो पब्लिक की जरूरत है उसको करो। पब्लिक की जरूरत सफाई किया है, नाली सफाई किया है, गली किया है, आपके पास सफाई कर्मचारी ही नहीं नगर निगम के पास। ये कोई मतलब कोई इसमें मरवा साहब एक चीज़ कहना चाहेंगे, आपको शहर की सरकार सौंप दी जाती है, लोग आपको मेयर बना देते हैं,
तो आप क्या काम करोगे? मुख्य कुछ 5 काम गिनवाइए। नहीं, वैसे तो सर मैं पंजाबी हूँ, आप तो मेयर का वैसे ही ये है, हालांकि ये पंजाबी शहर था, मैं मेयर पंजाबी शहर था। विधायक साहब यहाँ 3 बार, ये घनश्याम झा जी 3 बार यहाँ से विधायक बने हैं, पंजाबी समुदाय के ऊपर बने हैं। मैं ये कहता ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अनुसूचित वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति की कोई इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। हमारे यहाँ पर तादाद पंजाबी समुदाय की है। तो मतलब अब मेयर, मैं वो तो पहली बात तो ये है कि मेयर इस तरह का, चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनमें से भी कोई आए। मेयर वो आए जो हमारे यहाँ पर सफाई, मेन होती है सफाई व्यवस्था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सफाई व्यवस्था है कि किसी के घर के बाहर की नाली, किसी की घर के बाहर का कोई घास कुदरा, सब ये सफाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं कैसी हो शहर की सरकार। सर एक अपना नाम और क्या कहना चाहेंगे? मैं जी वरिंदर चोपड़ा माल टाउन का रहने वाला हूँ। हम तो चाहते हैं मेयर जो बने वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, शहर की सारी मजबूरियों का, कमी का उसका पता हो। और जैसे कि अब माल टाउन वगैरह की पॉश कॉलोनियाँ में, इनमें होटल खुलवा दिए गए हैं, बार बना दिए गए हैं उनमें, और लाउड स्पीकर बजते हैं, उससे पब्लिक को बहुत परेशानी है। और दूसरा इसके साथ जो है आवारा जानवर, कुत्ते गलियों में फिर रहे हैं, तो इन पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। और गलियां जो टूटी पड़ी हैं उनका भी वो ध्यान करे और बनवाए, लोगों की समस्याओं को सुने आराम से और उनको हल करे। सर जैसे नॉमिनेशन की बात हो रही है, ये भी पता लग रहा है कि जैसे आईएएस या सीनियर अधिकारी जो रिटायर्ड, वो भी चाहते हैं कि शहर की सरकार चलाएं। अधिकारियों के और पढ़े लिखे ऐसे कई तरह के कुछ लीडर हैं, उनके परिवार से लोग हैं, क्योंकि महिला सीट है अनुसूचित जाति की, तो उसमें वो जो लोग आना चाहते हैं, आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? उसमें ऐसा है, बेशक पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, कम पढ़ा भी हो तब भी कोई बात नहीं, पर लोगों की समस्याएं सुनने वाला हो। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो तो लोगों की समस्या ना सुने, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और उसको शहर की जो मजबूरियाँ हैं, तंगियाँ हैं, गलियाँ की प्रॉब्लम है, उसका पता होना चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल इनका यही कहना है कि चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, कैसा हो, लेकिन वो शहर की सरकार ऐसी हो जो शहर वासियों की सुने। और साथियों से भी जानते हैं सर अपना नाम और कैसी चाहते हैं सरकार हो यमुनानगर की? मेयर और पार्षद कैसे होने चाहिए आपकी? मेरा नाम राजन चोपड़ा। हम ये चाहते हैं कि जो भी मेयर बने, ऊँची बोला, वो काम करने वाला ही बने, और पारदर्शी जो बने वो भी काम करने वाला ही बने, और सारा शहर साफ सुथरा रहे। जो सड़कें टूटी हुई हैं वो बढ़िया बने। तो पिछली जो मेयर है सरकार से कैसा तजुर्बा रहा? बस हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं सर, ना हमने उन्हें कभी देखा, हमने तो कभी देखा भी नहीं। धन्यवाद सर। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो सरकार। सर एक अपना नाम, जो शहर की सरकार बनने जा रही तो कैसी चाहेंगे सरकार? सर अपना नाम, जो मेयर बनेंगे क्या चाहते हैं, किस तरह के शहर के काम है जो रुके हुए हैं, या क्या आपकी मन की इच्छा है कि कैसा मेयर हो? मैं राजेंद्र सिंह आनंद एडवोकेट। एक्चुअली ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਗਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਬੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एक पॉश कॉलोनी जो होटल खोलने बंद हो। हाँ, और कुछ कोई ऐसी समस्या आ रही हो जो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तो बाकी देखो जी, नीयत ठीक है तो सब ठीक है। जे आनस्ट होया तो वो सब कुछ कर लेगा, जे नहीं आनस्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। यदि ईमानदार है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बात जो भी हो ईमानदारी से। सर एक अपना नाम, जो शहर की सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं तो कैसा चाहते हैं मेयर, कैसी हो सरकार आपकी? मेरा नाम सुभाष अरोड़ा, यमुनानगर। जो मेयर है और जो पार्षद हैं सब पढ़े लिखे होने चाहिए, और पब्लिक की जो तकलीफ़ है उनको सुनने वाला होना चाहिए, और काम कराने वाला आदमी होना चाहिए। बस, धन्यवाद। थैंक यू सर। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर एक अपना नाम। मेरा नाम मदन लाल है जी। जी
ਇੱਥੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। जी ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ। जी हुकूमत वही करता है जो दिलों पे राज करता है। अपने आप को इतना मत समझ, हर गली का मुर्गा भी सर पे ताज रखता है। क्या बात है, क्या बात है। फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशनी खुदा करे। इस रोशन को, इसकी रोशनी को आगे करने के लिए जिस मेयर को हम लाएं, वो जिस दफ्तर में जाकर उसका पाँव पड़े, अफसर सारे खड़े हो जाएं, जो आदमी बेचारे अपनी फरियाद लेकर जाएं, पता लगे कि हमारा मेयर आया है, हमारे पर भी किसी का निगाह हो जाए। मेयर जो पहले थे विदाउट प्लानिंग काम हुआ है, इतने इतने नाले बन गया है, ज्वाइंट लगा नहीं है, अन्य शास्त्री करोड़ों अरबों रुपये का खर्चा हो गया है, बात सुनने के लिए कोई हथियार ही नहीं है। एक यहाँ पे है विधायक हुआ करते थे ओम प्रकाश, वो जल्ला उसको बोलते थे। क्यों जल्ला कहते थे कि रात को कोई गरीबा जो कोई दुखी आ गया, उसने दरवाज़ा खटका दिया, वो बेचारा पजामे और चप्पलों के साथ ही बाहर आ गया और नंगे पाँव ही वो बेचारा उसके साथ चला गया। वो मर भी गया तब भी उसको दुनिया आज तक याद करती है। ऐसा मेयर चाहिए। और शहर की समस्याओं की बात करें तो किस तरह की समस्या है? शहर की समस्या जहाँ पे हम बैठे हैं, सारी गर्मी में इतना मच्छर होता है, एक जरा दवाई छिड़की नहीं जाती, सफाई होती नहीं, जितने नाले कूड़े भरे हुए हैं, कूड़ा सारा पड़ा होता है, पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन होगा, नीयत साफ होगी तो काम भी होगा। नीयत साफ नहीं है, पहले अपनी नीयत को साफ करो फिर मैदान में आओ। पैसा तो दुनिया खर्च करती है, ऐसा काम करो कि तुम्हें लोग याद करते रहे। याद करने वाली बात नहीं है, कुछ करके दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, फिर लोगों से अगली बार वोट नहीं मांगना पड़ेगा। एक बार ही अपना वो कर दो बुलंद। बुलंद कब होगा? जब तुम्हारी नीयत साफ होगी, अच्छा काम करोगे तो फिर मतलब लोग तुम्हारे को अगली बार ये नहीं कहेंगे फार्म भर दो बाकी हमारा काम है, फिर नहीं आपको वोट मारनी पड़ेगी। एक बार अपना करके तो दिखाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका इनका यही कहना है कि करके दिखाओ। कैसा करना सर? अपना नाम? शुक्रिया जी। जी सर। हाँ जी, मेरा नाम त्रिलोक कुकरेजा है जी। जी मैं चाहता हूँ कि जो भी मेयर बने वो होना चाहिए जिसके उसके जो एमसी हैं उसका कहना माने। अगर उसके एमसी कहना नहीं मानते उस मेयर बनने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक सफाई का मतलब है तो जो शहर के नालियाँ ऐरा गैर हैं वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि साफ़ होंगी तो मच्छर नहीं आएगा, बीमारियाँ दूर होंगी। ये काम जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया। जो आपका। पिछले जो आपका वो रहा इतिहास, हाँ जी। ये इसमें क्या चाहेंगे कि क्या तब्दीली? मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सफाइयाँ होनी चाहिए। मेयर वो बने जो आगे से एमसी से काम करवा सके और सफाइयाँ होनी चाहिए। हर आप कहीं भी चले जाओ, नाले गंद पड़ा है, बंद पड़ी हैं, वो साफ़ होनी चाहिए। उससे बीमारियाँ कम होंगी। बीमारियाँ कम होंगी तो सब कुछ सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद सर। और भी साथी जानते हैं उनसे कि कैसी हो शहर की सरकार, जानते हैं। सर अपना नाम और कैसी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? मेरा नाम सतीश है जी। एक बात बताओ, आप मेरे से पूछ रहे हो, ये खुद आपको पता होना चाहिए हम कैसी सरकार चाहते हैं। आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? आपको पता होना चाहिए ना कैसी सरकार चाहिए हमारे को। सर हमारा काम है पब्लिक को दिखाना। मेरे आप आपके मुंह से हमने जो कहना, क्योंकि हम आपकी बात जनता तक पहुंचाते हैं, जनता आपकी आवाज को कि हम अपने व्यूज आपकी नहीं आवाज दे, ही जनता सुनेगी। नहीं हम केवल न्यूज दे सकते हैं, व्यूज आपका होगा। अच्छा आप अपने व्यूज बताएं। मेरे के बाद क्या पूछते हो आप? हम चाहते हैं कि अभी जो शहर की सरकार बनने जा रही है कैसी सरकार हो, क्योंकि पीछे भी आपने मेयर देखे, सरकार देखी, अब जो सरकार हो, पीछे जो मेयर होए ना वो साले होए ना हो एक बराबर है, बस मोटा साहब। मेयर तो वो हो जो पब्लिक की परेशानी को समझे ना। पिछले मेयर होए ना हो एक बराबर है हमारे लिए वो। नहीं अब आपको कोई ऐसी जो भी सरकार बने, हाँ। क्या चाहते हो? कोई दिखते हैं या जो बात हो? समझे नहीं, सरकार वो बने जो पब्लिक की परेशानी को समझे। मेरी आप परेशानी नहीं, पब्लिक की परेशानी को समझे। धन्यवाद सर। अभी जानते हो और भी साथियों से कैसी हो सरकार। सर अपना नाम और क्या अपना कहना? मेरा नाम कुलदीप सचदेवा है जी। मेरा ये विचार है जो मेयर का इलेक्शन लड़े या जो एमसी का इलेक्शन लड़े, एक तो वो सामाजिक कार्यकर्ता जैसा आदमी होना चाहिए जिसको लोगों के बीच में
50 हो 200 500 लोग जानते हो पहचानते हो, पहले इस बारे में काम करता हो। नंबर 2, इस शहर में ये समस्या ये है सीवरेज की। कोई सा आप ले लो एरिया ले लो, कोई सा वार्ड है, सीवरेज सबके जो है ओवरफ्लो हैं, वो प्रॉपर ढंग से उनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए, चैनल होने चाहिए। नंबर 3, सबसे बड़ी समस्या यमुनानगर में आवारा कुत्तों की है। आवारा कुत्ते एक एक गली में आपको 10-12 झुंड की तरह मिलेंगे, और जो कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को आना जाना मुश्किल है। उसकी कोई समस्या का हल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है सेंटर के लेवल की और स्टेट लेवल की बात नहीं है, ये एमसी और मेयर के लेवल की बात भी है। ये वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 3, एक तो ये जो विकास कार्य हो रहा है अनप्लानिंग हो रहा है। कोई सड़क बनी हुई है तो बनी हुई सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है। जो टूटी सड़कें हैं इंतजार कर रही है 2-2 साल से 3 साल है, उनकी रिपेयर नहीं हो रही है। नंबर 4, जो बेयर है, जो हमारी चेन है ना ऊपर एमएलए से एमपी से नीचे सबसे जो छोटी चेयर है वो इसकी है एमसी की। जो एमसी है जो अपने वार्ड में हर घर का उसको पता होना चाहिए, कोई ज़रूरतमंद परिवार है, कोई अनएम्प्लॉयड है या जिसका खाना पीना ज़रा मुश्किल चल रहा है, तो उसके बारे में सर्वे करे और उसके लिए सरकार के आगे पक्ष रखे, और उसका जो है रोज़गार हो या कुछ हो उसके लिए जुटाना चाहिए। बाकी ये है अभी सबसे बड़ी बात है जो पढ़ा लिखा हो, जो लोग इस समस्या को जान सके, जो समझ सके लोग। बाकी तो आपको पता ही है जी, जो खड़ा हुआ इलेक्शन में उस जिसकी जो पेमेंट है जो है वो तो मिलजुल के ही करेंगे, लेकिन चक्कर जो है भाई धांधली नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करें। पेमेंट कैसी पेमेंट इलेक्शन में आपको पता ही कोई आसान तो है नहीं है। मेरे के इलेक्शन में लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वो तो चुनाव आयोग है, एक लिमिट में खर्च होता है, उससे ज़्यादा करोगे तो मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। सारे रास्ते पता है जी उनको, लिमिट भी करते हैं। चलो खैर ये बात की बात है, लिमिट वाली या खर्चे वाली ये फिर बात करेंगे, लेकिन सरकार कैसी हो, मुद्दे क्या हो, अभी साथी उनसे भी जानते सर। धन्यवाद जी। हाँ सर, अपना नाम और कैसी चाहते हैं शहर की सरकार? मेरा नाम संजीव सेठी है। हम मेयर और एमसी ऐसे चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हों और युवा हों, ताकि नई सोच आगे आए हमारे सामने, और उनमें जो युवा होंगे तो काम करने की लालसा भी होगी उनके मन में। नहीं, कुछ ऐसे आपके मन में है कुछ काम या जो सरकार बने उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? जो पब्लिक के ज़रूरी काम है वो पूरे होने चाहिए। पब्लिक की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे खरे उतरें, ऐसे एमसी और ऐसा मेयर होना चाहिए शहर का। धन्यवाद। बिल्कुल, नेहरू पार्क में अभी और भी काफ़ी लोग हैं, अभी आप देख सकते हैं कि ग्रुप्स में लोग, हम उस ग्रुप में भी जाने की कोशिश करेंगे। इधर से जिस तरीके से अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि लोग झूले भी झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई सैर कर रहा है, तो उस पार्टी से भी अभी मिलने की कोशिश करते हैं। अभी चलते हैं टीम के पास, दूसरी टीम के क्या व्यूज अभी जानते हैं उनसे। नेहरू पार्क में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं अपनी मस्ती में, या महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते कि कैसा मेरे कैसी हो सरकार। मैम, एक तो अपना नाम, अभी जो मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, कैसी शहर की सरकार हो, क्या चाहते कि कैसे काम करे? सरकार तो देखो अच्छा होना चाहिए। जो अपने नाम बताऊँ जी, अपना मेरा मालती नारंग नाम जी। हाँ जी, मालती नारंग है। सड़क अच्छा होना चाहिए, पानी बिजली सब ठीक होना चाहिए। हमारे सड़क बिल्कुल खराब है, वो नाली तोड़ दिया तो अच्छी तरह बनवाया भी नहीं, बस। तो बाकी यही समस्या है, थोड़ा सड़क भी ठीक होना चाहिए, सब कुछ। धन्यवाद। अभी और भी साथियों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की वो सरकार चाहते हैं। अभी और भी साथी हैं जो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी हो सरकार। मैम, एक तो अपना नाम और कैसी चाहते हैं कि सरकार? मेरा नाम भारती है और मैं जोड़ियों से बिलोंग करती हूँ। तो सरकार तो वैसी होनी चाहिए कि जो पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक पे लगा भी सके, बस मेन तो यही है। बाकी बीजेपी सरकार जो है काम तो अच्छा कर ही रही है। बाकी सरकार तो सारी काम करती है अपने टाइम पे, बाकी बीजेपी कुछ करके दिखा रही है और दिख भी रहा है, मेन तो यही है। नहीं मैम, जैसे इस बार शहर की सरकार है, मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ, पिछले मेयर के द्वारा जो काम किए गए उससे कितना सेटिस्फाई है? जो अब नया मेयर को कि इस बार महिला मेयर होगी, तो उससे खास करके एक महिला होने के नाते क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जेंट्स ने काम नहीं किया, अगर वो मेयर था या लेडीज़ है तो वो मेयर काम ज़्यादा अच्छा कर पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये कि रला मिला जो इंसान होता है ना, सारे मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा हो सकेगा।
ये नहीं कि अकेला वो सीट पे बैठा है और वही बेचारा कर रहा है और बाकी के नीचे के नहीं कर रहे। मेन तो ये है, मेन तो ये है कि जो ऊपर अगर ऑर्डर दे रहा है, नीचे अगर पूरा काम प्रॉपर कर रहे हैं तो वो तो एक टीम की तरह काम वर्क हो सकता है। अदरवाइज ये नहीं कि एक अकेला ही अगर हम सोचे कि अगर मोदी कर रहा है या नीचे कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मैम शहर में कुछ ऐसा काम है जो आपकी नज़र में हो, जो आप सरकार आए तो वो करें? वो हाँ, मेन इंडस्ट्रीज जो है, मेन तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमें। हम तो रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, जोड़ियों में, तो वो चीज़ मतलब आउटर पे होनी चाहिए। मेन तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। शहर की ट्रैफिक। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, ट्रैफिक अभी तो कुछ और भी साथियों से जानते हैं कि किस तरह का मुद्दा हो, क्योंकि नेहरू पार्क तो यहाँ अपने अपने मस्ती से अपनी अपनी टीमें, अपने अपने टोली में लोग रहते हैं, कभी एक दूसरी टोली के पास जाते हैं और देखते हैं कि कैसा वो चाहते हैं। नेहरू पार्क में आप देख सकते हैं एक टोली भी है, अपने हम उम्र है सारे, तो इनका जीवन का एक लंबा तजुर्बा भी है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जो यमुनानगर में मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं, आप अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं, कैसी वो सरकार है, एक अपना परिचय थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर कृष्ण लाल, मैं 224 प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ। अपना एग्रीकल्चर का मेरा काम है और पूछिए बाकी होगा। हाँ सर, कैसी सरकार चाहते हैं? ऐसा ही हम तो एक ईमानदार लेडी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और शहर का विकास करे और इसमें कोई भ्रष्टाचार न होने दे। ऐसी सरकार चाहिए जो अपना काम, जो पैसा है वो पैसा शहर में लगे। नहीं, इसमें जैसे बात, हाँ, क्योंकि ये महिला सीट है, ठीक कह रहे हैं, और उसमें रही बात, क्योंकि जो पिछला भी तजुर्बा रहा उससे क्या सीखा है, अब कैसा चाहते हैं? पीछे तो जैसा है तो ठीक है, जो भी है वो तो सबको अपने तजुर्बा है। बाकी हम यहाँ आगे कहते हैं जो भी काम हो वो साफ सुथरा और ईमानदारी से काम। बड़ी अच्छी बात कही है कि आगे देख के चलो, पीछे भूल जाओ, ताकि जो भी सरकार हो भविष्य जरूर अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बाकी पीछे से देख के सबक भी लेना चाहिए। सर अपना नाम और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम JP सलूजा है, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो मेयर चुना जाए, ऐसा चुना जाए कि जो एक ईमानदार और पढ़े लिखा तो होना ही चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ऐसा मेयर होना चाहिए जो सबके दुख दर्द में साथ दे, जो शहर वासियों को दिक्कतें आती हैं काम की, लोग भटकते हैं म्यूनसिपल कमेटी के काम में और दूसरे कामों के लिए, उनमें वो उनका पूरा साथ दे, ताकि अच्छी तरह से शहर वासियों की शिकायतें दूर हो। सबका अवेलेबल। धन्यवाद। बिल्कुल, और भी साथी हैं, सभी से थोड़ी थोड़ी राय भी लेंगे ताकि सभी की बात बनेगी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबको अवेलेबल हो। तो यही कहना चाहूँगा जी, ईमानदार आए जी। नाम आपका सर? ये अग्रवाल जी। ईमानदार आए, काम करने वाला आए, अच्छे काम करे, भ्रष्टाचार ना हो। धन्यवाद सर। आप कैसा चाहेंगे सर, मेयर कैसी सरकार? मेरा नाम नाकेश वारी है और मैं यहीं मॉल टाउन में ही रहता हूँ। देखो, चाहे किसी से पूछ लो, हर कोई यही चाहता है कि एक ईमानदार हमारे को मेयर मिले जो पब्लिक के लिए काम करे। मोटी सी बात तो यही है, बाकी कहने और कथनी में और करनी में अंतर ना हो, मेन बात तो यही है। और ऐसे आपके दिमाग में कुछ सुझाव हो, जब आपकी सरकार बने तो आप जो प्रायोरिटी पे वो काम करते या दिखते मिले? नहीं, ऐसा है, देखो मोस्टली नेहरू पार्क में या इधर आसपास मॉल टाउन में तो सब कुछ ठीक ही है, बाकी पूरे शहर का विकास होना चाहिए, खाली एक क्षेत्र की बात नहीं। धन्यवाद सर। और भी साथियों से जानते हैं वो क्या उनके विचार है, कैसे सरकार चाहते हैं। सर अपना नाम? मैं जय सिंह, म्यूनसिपल इंजीनियर, रिटायर्ड, नगर पालिका, नगर परिषद। सर ये तो बिल्कुल आपका महकमा हो गया, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। इस जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें मेयर ऐसा हो जिसको विकास रुचि रखता हो और सबकी समस्याओं का समाधान करे। कुछ आपकी निगाह में ऐसे कुछ काम रह गए हो या होने चाहिए एक समाज के लिए? जो भी काम है ठीक चल रहे हैं ठीक प्रकार से, इससे भी और बेहतर मतलब जो काम करना एक विकास में रुचि। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सर आपके पास दोबारा आएंगे। चलो जी। मेरी
है कि मतलब वो एक तो ईमानदार जैसे लोगों ने कहा वैसे तो होना ही चाहिए, और उसको विकास के बारे में सोचना चाहिए कि शहर का विकास कैसे हो, जो कमियां हमारी रह गई हैं पिछली बार में वो इस बार पूरी हों, पार्कों का अच्छी तरह से रख रखाव हो, सड़कें जो टूटी हुई हैं उनका ठीक तरह से हो, और वो अपनी ईमानदारी से काम करें। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर नरेश गर्ग जी। मेरा तो यही है कि ईमानदार आदमी होना चाहिए। एक यहाँ कुत्तों की बड़ी प्रॉब्लम है, कुत्ते, एक पशु, फालतू आवारा पशु, आवारा कुत्ते, ये जरूर खत्म हो जाए। जो मेयर नया है वो इन चीज़ों को जोड़। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अश्विनी मल्होत्रा जी। माल्टोन में रहता हूँ जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेयर आए वो एक तो ईमानदार हो और सुचारू रूप से जो है ना इस शहर का वो कार्यभार जो है वो संभाले और अच्छे काम करे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क में है गंदगी फैली होती है, नालियाँ भरी होती हैं, गाँव की बड़ी गंदी दुर्दशा है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जो भी है अच्छा ईमानदार है और भ्रष्टाचार नहीं करे। धन्यवाद। अभी डॉक्टर कृष्ण जी हैं जिनसे शुरुआत हुई थी, और ये कोई खास बात बताने वाले हैं इंडिया न्यूज़ को, जानते हैं उनसे। मैं ये कहता हूँ कि इजीली अवेलेबल हो, जो भी बंदा जाए वो अवेलेबल हो। ये ना हो कि मेयर साहब जाए मिलने के लिए बेल मारे तो मेयर साहब कहे मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा हमें वो नहीं चाहिए। बस ये है कि पब्लिक की समस्याएं जो भी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कही ये कुत्ते और ये यहाँ 15-20 सांड आ जाते हैं, मतलब इसका पूरा ध्यान रखे, तो अवेलेबल जरूर हो और ईमानदार। जैसे अवेलेबल तो जैसे पहले था मेयर, अवेलेबल तो था वो भी। हम ये चाहते हैं कि अवेलेबल जरूर हो, जो भी कोई जाए और उसकी समस्या जरूर और उसका जो भी है समस्या उसकी हम ये चाहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो समस्या है वो तो चलते ही रहती हैं, और समस्याओं पे तो काम करे ही करे, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और कई तरह की बातें। हमारे साथ जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं अवतार चुग जी, उनसे भी जानते हैं। अभी आपने नेहरू पार्क में घूमे, लोगों की समस्या सुनी, आपकी क्या निजी राय है? मैं अवतार सिंह चुग। शारदा जी, सीनियर सिटीजन के लिए ये जो आपने नेहरू पार्क की समस्याओं को सुना देखा, ये सभी मॉडल टाउन के वासी हैं, और इन्होंने जो समस्याएं बताई, मैं थोड़ा सा उससे हट के बात करूँगा। मैं पूरे शहर की बात करना चाहूँगा। हमारे मेयर जो है वो चारों विधानसभाओं के जो है प्रथम व्यक्ति होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी सिर्फ शहर तक ही सीमित या मॉडल टाउन तक ही सीमित नहीं है। पहली बात तो ये है कि आज जो ये नया एक जो परिवर्तन आया है कि पहले पुरुष जो प्रत्याशी थे उसकी बजाय अब सरकार के द्वारा महिला प्रत्याशी के लिए रिजर्व सीट कर दी गई है, तो इससे जड़ा बदलाव आने वाला है। और उसमें अब देखने वाली ये बात होगी कि किसी भी पार्टी की महिला प्रत्याशी यहाँ पे मेयर बने, उसका स्वागत है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो समस्याएं, जो आम समस्याएं हैं, और उसी से जनता को आम दो चार होना पड़ता है। ये रूटीन की समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, नाली की, सफाई की, निगम के अंदर फाइलों की, टैक्स को लेके आफादाफी की, ये रोज़मर्रा की समस्या है। मेरा ये मानना है कि मेयर उपलब्ध अपने कार्यालय में हो या ना हो, उसका एक ऐसा कार्यालय कि में उसका प्रतिनिधि वहाँ रिप्रेजेंट करे, जो जनता की समस्याओं को वहाँ खुद अटेंड करके उसको तुरंत उसका समाधान करे, ताकि जनता को ये पता लगे कि जो हमने उसका प्रतिनिधि चुना है, अगर वो नहीं भी है मौके पे, तो उसका कम से कम प्रतिनिधि हमारे काम की समस्या का हल कर रहा है। दूसरी बात ये है कि वो शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में सोचे। लाखों ने करोड़ों रुपए का बजट आता है, सेंटर की तरफ से भी बजट आता है, स्टेट की तरफ से भी बजट आता है। सवाल ये है कि वो सिर्फ पैच वर्क में, मरम्मत में, रिपेयर वर्क में ही ना उलझा रहे, उसे एक चौमुखी विकास शहर के बारे में, एक सौंदर्यीकरण के करने के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। ये बेसिक समस्याएं, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर इसके लिए जनता परेशान है और इसका समाधान अगर मेयर या कोई पार्षद नहीं कर पाता, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के चुनाव को बंद ही कर देना चाहिए। इसमें अवतार जी को नई बात निकल के आई है, सरकार पैसा भी खर्च कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन बिना प्लानिंग के कभी नाली, कभी पहले सड़क बना दी, फिर पता लगता है कि जिसमें तो
वो कोई सीवर लाइन थी वो भूल गए थे। इस तरह की जो मिसमैनेजमेंट की बातें बढ़ी आई, जिससे पैसा, समय और आम जन का वो जो ये बिल्कुल बात आपकी सही है। ये देखने में आया है, सिर्फ ये समस्या यहीं की नहीं है और किसी एक विभाग की नहीं है। ये हम खुद जब लघु सचिवालय में अपनी बैठकों में जाते हैं तो ये समस्याएं हम विधायक से लेके जो हमारा जिला प्रशासन है इन लोगों के सामने ये उठाते हैं और ये समस्याएं आती हैं, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारी सरकार है, सरकार किसी की भी हो, जो चंडीगढ़ सरकार बैठी है उसका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसके जो शर्तें हैं, उसके जो काम करने एग्जीक्यूशन के तरीके हैं, वो इस तरह से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, इस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए और उसकी देख रेख, उसकी इंस्पेक्शन इतनी टाइट होनी चाहिए कि ना तो कोई गलत काम हो और ना ही कोई जो है गुणवत्ता में कोई सामग्री में कमी हो, क्वालिटी वर्क हो। ये चीज़ें तो तभी होगी ना जब ऊपर से जो है सरकार इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल आपने वरिष्ठ पत्रकार अवतार चुग जी के विचार सुने, और भी यहाँ सीनियर सिटीजन भी थे, महिलाएं भी थी, सभी ने अपनी अपनी राय दी है। कैसी हो यमुनानगर की सरकार।